चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है 5 ग्राम 0.5 ग्राम कैल्शियम है और इसमें भी 0.5 ग्राम कैल्शियम है। तो हमने क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में 5 ग्राम कैल्शियम हमने लिया हुआ है, इसमें 5 cc 4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में, और एक दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है 5 ग्राम Ca दे रखा है 10 cc 2 नॉर्मल HCl। तो हमें क्या लगता है कि किसका रेट ज्यादा होगा, इस रिएक्शन का रेट R1, इसका रेट कितना है R2, तो किसका रेट ज्यादा होगा, R1 R2 ग्रेटर देन होगा या R2 ग्रेटर देन R1 होगा, कौन सा या इक्वल होगा, क्या ऑप्शन चाहिए। नॉर्मल मोलैरिटी कितना सेम ही है, इस HCl का इफेक्ट कितना है 1 HCl का, क्योंकि HCl जब डिसोसिएट करेगा तो एक ही देगा, ठीक है। So this means क्या होगा, क्योंकि इसका n फैक्टर कितना है 1, so this means normality is equal to क्या होती है, molarity into क्या होती है n फैक्टर, so this means normality is equal to क्या होगा, यहाँ नॉर्मल बोलने या मोलर बोलने का एक ही बात, हाँ cc ml हो गया, cc एक क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए, क्या रीजन देंगे। ओके, इसको अगर हम समझे देखिए बेटा क्या है, अगर मैं इसको मोल्स निकालूं तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी अपॉन वॉल्यूम ए होता है। सो दिस मींस बेटा मोलैरिटी देखें तो ये कितनी 4 8 2 5 तो कितना हो गया 20 मोल्स हो गया, है ना, राइट, और इधर भी कितना हो गया 10 8 2 कितना 2, तो ये भी कितना हो गया 20 मोल्स। इसका मतलब मोल्स तो दोनों में 20 है, और इधर भी इसका भी अमाउंट क्या है इसमें सेम, तो कैसे कमेंट करेंगे, कैसे कमेंट करेंगे, ऐसे सोचिए, इस तरह से सोचते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज क्या होता है दो टेस्ट ट्यूब, क्या है दो टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब है, अब इसमें भी कितना ऐड कर दिया, मतलब 5 ग्राम का कर दिया Ca कर दिया, इसमें भी का 5 ग्राम का ऐड कर दिया Ca। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 5 है, कितना है 5 है, वॉल्यूम कितना है 5 है, और यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितना है 10 है, कितना है 10 है, क्लियर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना 10 है, इतना ध्यान से देखिए, ठीक है राइट, कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें भी उतने होंगे, इसमें भी उतने हैं, इसमें भी 20, इसमें भी होगा 20, इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ डॉट्स बनाऊंगा तो जितने नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ दिखाई देंगे मोल्स उतने ही नंबर ऑफ डॉट यहाँ भी दिखाई देंगे, समझे, क्लियर। अब हम क्या अब गेस कर सकते हैं किसका रेट फास्ट होगा, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या करेगी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है ना, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और मोल्स भी उतने, इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा ज्यादा, यहाँ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा कम, मतलब कम स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, यहाँ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम, तो जितनी ज्यादा बच्चों कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होगी रेट उसका क्या होगा, मतलब क्या होगा ज्यादा, तो दिस मींस का आंसर आएगा बेटा R ग्रेटर देन, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बताइए, क्वेश्चन का 5 ग्राम Ca 5 cc 4 नॉर्मल HCl प्रेजेंट था और 5 ग्राम 10 cc 2 नॉर्मल प्रेजेंट, कहने का मतलब क्या है बेटा, ये चीज है ना या को कंफ्यूज करने के लिए दिया था कुछ सिर्फ, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो R = K, यहाँ क्या लिखते हैं C और यहाँ क्या लिखते हैं HCl, ये लिखते हैं आप, है कि नहीं। अब क्या यहाँ पे ये C के मतलब मोल्स का कंसंट्रेशन और इसकी मोल्स ये मतलब इसकी कंसंट्रेशन, अब यहाँ देखिए क्या इसका HCl का यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं डायरेक्ट चेंज इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर कंसंट्रेशन की माने तो यहाँ वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं, तो दिस मींस यहाँ तो आपको डायरेक्ट क्या पुट करना था, कंसंट्रेशन पुट करना था,
तो पहले केस में आप कितना पुट करते हैं 4 और दूसरे केस में कितना पुट करते हैं 2। ये चाहे कुछ भी हो ये तो दोनों के लिए सेम था, इसका मतलब इसका रेट ज्यादा, जिसके कंसेंट्रेशन ज्यादा उसकी क्या मोल ज्यादा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये जो वॉल्यूम का मैं कंफ्यूज कर दूं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी ऐसा कुछ पूछना है, क्लियर। क्वेश्चन क्या था फास्टिक 0.5 ग्राम क्या था कैल्शियम, ये किसमें लिया था 5cc4 नॉर्मल एचसीएल में लिया था, और यहाँ 5 ग्राम कैल्शियम 10cc और 2 नॉर्मल किसमें लिया था एचसीएल में, ठीक है भाई। पूछा था कि रेट बताइए किसका है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मोल्स की बात करें, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, एन फैक्टर कितना है इसका ठीक है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा मोलैरिटी, तो इसमें HCl से कितना निकलेगा 1 H प्लस निकलेगा। क्या रिलेशन होता है नॉर्मैलिटी मोलैरिटी में, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया मोलैरिटी। और हमें पता है कि मोलैरिटी जो होता है बेटा वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कितना वॉल्यूम। तो इसमें अगर मैं मोल्स निकालना चाहूंगा तो मोलैरिटी क्या कर दूंगा वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी ये मैंने 4 और ml कितना वॉल्यूम कितना कौन है 5cc मतलब ml 5, तो इस वाला 5 होते कितना हो गया 20, और यहाँ भी कितना होगा 10 कितना हो गया था 20। तो मोल्स दोनों के कितने हैं 20। तो अगर हम देखें दोनों टेस्ट ट्यूब में देखें तो यहाँ पे पहले टेस्ट ट्यूब में कितना था 5 ml सॉल्यूशन था, यहाँ पे कितना ml था 10 ml, ठीक है। क्या था 5 ml और 10 ml। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा जो डॉट है यहाँ पे नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं, ठीक है, वो दोनों में सेम मिलेंगे। डॉट्स का मतलब क्या मोल्स, मोल्स तो दोनों में सेम मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या है कम है, तो वॉल्यूम अगर कम है तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी, और कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा ज्यादा। तो कहने का ये मतलब बेटा यहाँ पे सिर्फ ये जो वॉल्यूम था ये सिर्फ आपको आपको भटकाने के लिए था, कंफ्यूज करने के लिए था। अदरवाइज अगर हम रेट का एक्सप्रेशन देखें तो ये रेट का एक्सप्रेशन होता है R इक्वल टू K इनटू CA इनटू HCl। तो जिसकी कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा उसकी क्या रेट भी क्या क्लियर। बस एक क्वेश्चन ऑनलाइन लेकिन पेज को कितने आसानी कितने कल करवाया मैंने वो जहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखवाया था हाँ इस क्वेश्चन से करवाया मतलब 5 ऐसे ऐसे करके क्लियर है बेटा। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं राइट। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है राइट। हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे इक्वल होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, या क्या बोलेंगे सिंगल स्टेप। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा स्टोइकियोमेट्रिक मैच कर जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री, ठीक है राइट। और फिर हमने देखा था क्या कहते हैं मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है राइट, ये कुछ भी हो सकता है क्लियर। बट ऑर्डर हमेशा निकालेंगे कैसे थ्रू एक्सपेरिमेंट, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम नहीं बता सकते उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो उसमें हमने सिर्फ देखते हैं 3 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड था ग्राफिक सॉरी बाय यूनिट ऑफ के, पहला क्या था के की यूनिट देख के फिर के की यूनिट हमें पता चल जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका ऑर्डर बता सकते हैं। दूसरा था ग्राफिकल मेथड, और तीसरा क्या था इनिशियल रेट मेथड, क्या था इनिशियल रेट, ठीक है राइट। हम फोर्थ मेथड लिखे इंटीग्रेटेड रेट नाउ, इंटीग्रेटेड रेट नाउ, इंटीग्रेटेड रेट नाउ, इंटीग्रेटेड रेट नाउ, ठीक है।
पहले इसका मतलब समझते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। तो बाद में एक्सप्रेशन आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें इसका सिग्निफिकेंस पता होगा, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए कि हमें यहाँ से पानीपत जाना है, ठीक है, राइट। और पहले दिन में निकला बाइसिकल में, साइकिल में निकला, ठीक है ना। और हमने देखा कि 15 मिनट बाद मैं कहाँ पहुंचा, वो मैंने टाइम नहीं, ठीक है। 15 मिनट बाद कहाँ पहुंचा, ठीक है। लेट्स को 15 मिनट मधुबन तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, मधुबन तक पहुंचा। अगले दिन में क्या करा, फिर से पानीपत निकला, बट इस बार मैं बाइक से निकला। तो 15 मिनट बाद में लेट्स सपोज कहाँ पहुंचा हूँगा, बरौना या टोल पे पहुंचा हूँगा, ठीक है। फिर अगले दिन में क्या हुआ, मैं फिर से अगले दिन कार पे निकला, तो मे भी शायद मैं बरौना पहुंचाऊंगा 15 मिनट। फिर अगले दिन मैं हवाई जहाज में निकली, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे, पानीपत पहुंच गई 15 मिनट में, टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि कितने टाइम बाद, कितने टाइम पे क्या कंसंट्रेशन हमें मिलेगी, वो कौन बताएगा, इंटीग्रेटेड। कि इतने टाइम के बाद रिएक्शन अगर चल रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो समझिए हम साइकिल से निकले थे, हम थोड़ी दूर पहुंचे, या ठीक है, राइट। अगर हम क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन अपने ऑर्डर से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे पहुंचे होंगे, मतलब कंसंट्रेशन काफी और डिक्रीज कर दी होगी। लेकिन सेकंड ऑर्डर करेंगे तो कंसंट्रेशन और भी ज्यादा डिक्रीज कर दी होगी। इसका मतलब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर रेट डिफाइन करेंगे कि मतलब किस कंसंट्रेशन हमें कितनी मिलेगी कितने टाइम के बाद, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बच्चों, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं 0 टू क्या e या 0 टू x लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप 0 यहाँ से चले, 15 मिनट बाद हमें देखना था बेटा, तो 15 मिनट बाद हम कहाँ पहुंचे वो भी देख ली, या हमें 5 मिनट बाद देखना था तो भी देख सकते हैं, 2 मिनट बाद देख सकते हैं तो 2 मिनट बाद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर, हम बता सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद कितनी बची हुई हो। तो याद रखना ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ये हमेशा किसके लिए, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद कितनी बची हुई होगी, वो कौन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट। कौन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखिए बता लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हेल्प अस टू डिटरमाइन, integrated rate law, integrated rate law help us to determine the concentration of a reactant, concentration of a reactant, concentration of reactant left after time t, टाइम t के बाद बेटा कितना बचा हुआ रहेगा, ठीक है ना, वो कौन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन बेटा a गिव्स क्या प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको r लिखते हैं तो यहाँ r को क्या लिखा था, माइनस डी बाई डी टी, तो मैंने कितना लिया है, लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, k इनटू a की पावर क्या लिखेंगे इनटू एन, r इज इक्वल टू क्या था, है ना, हमने रेट बैक कर सकते हैं, r इज इक्वल टू k इन a की पावर क्या था, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कितना मान के चले n, क्लियर है। तो दिस मींस क्या होगा, अगर हम इंटीग्रेट करते तो इसको इधर लेके जाते हैं, a को नीचे लेके आते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस dA बाय dt, माइनस dA बाय a इज इक्वल टू क्या, k इनटू क्या बेटा p, क्लियर है राइट, a टू द पावर क्या बेटा n, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, लेट्स को इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी थी, a नॉट, यानी टी टाइम की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 80, और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस dA बाय क्या लिखेंगे dt इज इक्वल टू k इनटू dt, और यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो से कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, a की पावर क्या था बेटा n, अब इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो a की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, a की पावर क्या होगा, माइनस n कितना प्लस 1,
अपॉन कितना बेटा माइनस एन प्लस वन है ना। और लिमिट कहाँ से बेटा ए नॉट से ए टी तक। क्लियर। और ये माइनस साइन पहले से बाहर था ठीक है। और इज इक्वल टू पी इधर को क्या आ जाएगा बेटा टी है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इसी माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ऐसा ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। और ये क्या बन गया एन माइनस और इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा ए माइनस एन माइनस वन अपॉन कितना था एन माइनस वन और कहाँ से ए नॉट से कहाँ तक ए टी तक। और ये क्या हो गया ए इंटू क्या हो गया टी। क्लियर। अब लिमिट पुट करते हैं मतलब तो क्या होगा इसको नीचे लिख लेते हैं। अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए एन माइनस वन हो जाएगा। और एन माइनस वन तो क्या होता है बाहर है। और ये क्या होगा ए नॉट से क्या होगा ए की इक्वल टू क्या होगा ए मतलब ये नीचे ले आए तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो गया ए टू द पावर माइनस वन है तो ये नीचे आएगा क्या होगा ए टू द वन बाई ए लिख लेंगे। अब लिमिट पुट करके तो क्या आएगा वन अपॉन एन माइनस वन क्या आएगा यहाँ पे वन अपॉन ए टी कितना आएगा एन माइनस वन अपॉन ए नॉट ए टू एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्लियर है। इसको क्या किया हमने बाहर नीचे लेके गए ना ये अगर माइनस नहीं अगर लिखा हुआ है ए टू द पावर माइनस एन माइनस वन क्या ए एन माइनस क्लियर। क्वेश्चन हो गए बेटा सारे लोग स्वास्थ्य का आपके सामने पक्का जो भी बोलना है वो आपने ये करने बेटा ना क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आज मैं आपको और जो भी इनिशियल रेट ब्लॉक था ठीक है आपको बेटा ये है हमारा इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एन माइनस वन इधर ले लो इज इक्वल टू ए इन so this is the expression of integrated rate है ये expression है integrated सिर्फ करा क्या मैंने n minus 2 को अपना वेरिएबल क्लियर this expression is not valid for ये क्या इंटीग्रेट रेट ऑफ एक्सप्रेशन है बट इन वैलिड नहीं बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर
तो n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू नहीं है, n यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज n इक्वल टू 1। आप समझ सकते हैं मतलब अगर n इक्वल टू 1 करेंगे तो एक 1 थोड़ी कर देगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी ऑर्डर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो फॉर n इक्वल टू 0 मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है, इसके क्या है 0। तो जब 0 ऑर्डर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 80 माइनस a नॉट इक्वल टू माइनस 80, इसको सही से लिखिए a नॉट माइनस 80 इक्वल टू क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन फॉर 0 क्या है 0। हमारे ऑफ स्लेव्स में तो दूसरी वाला रिएक्शन है 0 कौन सा फर्स्ट, पर सेकंड का स्पेशल केस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसको, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे सेकंड। क्लियर है? अगर n नॉट इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 1 का तो वैल्यू ही नहीं होता, नॉट वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं। n इक्वल टू 2 पुट करना है सेकंड ऑर्डर, इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन क्या बेटा a नॉट इज इक्वल टू a इनटू क्या हो जाएगा e, दैट्स फॉर सेकंड ऑर्डर। फिर 2 द और अगर मैं थर्ड ऑर्डर लिखना चाहता हूँ तो व्हाट लिख देते हैं 1 अपॉन 80 का स्क्वायर 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 2 के क्लियर है बेटा, सारे क्लियर है? इसका मतलब अगर हमें ये दिया हो तो हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर ऐसे गिवन होगा तो ऑर्डर 0 होगा, ऐसे गिवन तो ऑर्डर क्या होगा सेकंड, ऐसे गिवन का ऑर्डर थर्ड, और फर्स्ट के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेट रेट ऑफ फर्स्ट के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये था फोर्थ मेथड बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ मेथड। इट हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट जब क्या होगा हाफ कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट में क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए। सपोज आपने क्या इनिशियल 2 मोलर रखा है, वो टाइम जो उसकी कंसंट्रेशन कितनी बचे 1 मोलर बचे, उसको हम क्या कहेंगे हाफ। क्या कहेंगे हाफ। ठीक है ना, जितना भी क्वांटिटी आपने लिया उसका हाफ बचने पे कितना टाइम आएगा उसको हम क्या कहेंगे हाफ। लेट्स सपोज हम कहीं जा रहे हैं, जितना टाइम हमें हाफ डिस्टेंस कवर करने में लगा उसको हम क्या कहेंगे हाफ। तो उसे लिखेंगे the time taken for the time taken for half life, the time taken for the reaction, the time taken for the reaction to complete the reaction 50%, to complete the reaction 50% means reactant will reduce to half, means reactant will reduce to half, means reactant will reduce to half of its original value, will reduce to half of its original value, is called as half life, is called as half. Clear, right?
हाफ लाइफ को बेटा डिनोट करते हैं टी और नीचे लिखते हैं बेटा 1/2, क्या लिखते हैं टी और 1/2 ऐसे छोटे नीचे ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिंबल इसका, ठीक है राइट। सो दिस मींस दैट लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूं T इक्वल टू 0 पे अगर कंसंट्रेशन A नॉट है तो T इक्वल टू T हाफ पे कंसंट्रेशन कितनी बचेगी तो A नॉट बाय 2 है ना, और A नॉट बाय 2 को हम क्या कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं, क्योंकि एनी टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी बची रहेगी A नॉट बाय 2। याद रखना बेटा बचा हुआ कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन होगी आगे जाके, ये कंसंट्रेशन हमेशा कौन सी रहेगी, बची हुई। 80 कंसंट्रेशन क्या है, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन, जो कन्वर्ट हो गया वो नहीं है, जो बचा हुआ है वो। इसका मतलब क्या होगा, किसी हाफ लाइफ पे हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट बाय 2। किसी को हम क्या कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, टी टाइम के बाद इतनी कंसंट्रेशन बची रही, जिसमें तभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था बेटा 1 अपॉन ए नॉट a sorry a n minus 1 minus 1 upon a naught n minus 1 is equal to n minus 1 into k into t, करेक्ट राइट। तो अगर मैं इसको हाफ में लिखता बेटा 1/2 लिखता तो इसको 80 को लेकर लिखूंगा a नॉट बाय 2, क्लियर है, क्लियर है बेटा राइट। कल लिख दिया मैंने a नॉट बाय 2 और ये 2 की पावर n minus 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये a नॉट और a नॉट दोनों में कॉमन है, तो दिस मींस का लिखेंगे सीधे a नॉट n minus 1 और इधर 2 to the power n minus 1 और minus 1 is equal to कितना है n minus 1 k into t। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है राइट। तो 2 to the power n minus 1 upon k naught n minus 1 k into t 1/2। हाँ जी बेटा, ये अभी देखते हैं बताओ। अगर बेटा ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है ना, राइट। ठीक, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की जैसे एक तो ये हाफ लाइफ हो गया, एक तो बोलते हैं लाइफ टाइम, क्या बोलते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब जब रिएक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर की लाइफ टाइम क्या होगी, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ। जो अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा एक बार वो स्टार्ट होती है तो कभी खत्म नहीं होती, अगर आज स्टार्ट हुई है तो जब तक वो रहेगा यूनिवर्स रहेगा तब तक वो रिएक्शन क्या रहेगी, चलती ही रहेगी, इसका कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर वो 99% कंप्लीट होगी तो एज्यूम कि वो 100% कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें कंक्लूजन लेना होता है जो कि ज्यादा यूज होगा हमारे इसलिए, अगर आप देखें किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो अगर हम कंसंट्रेशन लेट्स सपोज हमारे पास ऑर्डर फिक्स क्या है, कोई ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ठीक है राइट, या जीरो ऑर्डर है, तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसका हाफ लाइफ भी चेंज होगा। लेट्स सपोज आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया, तो ऑर्डर फिक्स कर दिया तो के की वैल्यू फिक्स होगी, एन की वैल्यू फिक्स होगी, ये पूरा न्यूमरेटर फिक्स होगा, मतलब बचा क्या सिर्फ ए नॉट। मतलब जब ए नॉट अगर आप चेंज करोगे उसका हाफ लाइफ भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है ना राइट। सो दिस मींस क्या होगा, इंपॉर्टेंट है कि जो p1/2 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, a नॉट के और कितना होगा n माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी कुछ आते हैं और हम सभी रिलेटेड भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो दैट इज a नॉट क्या होगा n माइनस 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर है, ठीक है राइट। अब देखिए क्या है, लेट्स सपोज क्या है, अगर कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं, लेट्स सपोज क्या कोई रिएक्शन है, तो कोई रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसका उस क्या होगा, उसकी
कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, हम दो बार कंसंट्रेशन लेते हैं, मतलब हम दो बार परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और है की है, एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेके कुछ और है। तो दोनों टाइम पे हम क्या नोट करेंगे, हाफ लाइफ नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, हाफ लाइफ। लेट्स सपोज क्या हमने एक्सपेरिमेंट 1 परफॉर्म किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो जो टी हमारा हाफ लाइफ जो आया वो कितना आया 1, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a नॉट, फर्स्ट की पावर कितना बेटा n माइनस 1। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना कंसंट्रेशन ले रखा था, फर्स्ट a नॉट 1, और हाफ लाइफ कितना है बेटा 1, ये हाफ लाइफ कितना आया 1। अगर मैं सेम क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म करता हूँ, तो 2 1/2 और ये 2 कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दी थी, a नॉट कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा n माइनस 2। क्लियर। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहते हो तो आप हटा दीजिए या लगा दीजिए, इक्वल टू q लगा दीजिए, यहाँ भी इक्वल टू क्या लगा दीजिए q या p लगा दीजिए। ये नहीं लगा रहे क्योंकि j बेटा आप पहले लिख चुके हैं, ठीक है राइट। तो हमने क्या लगा दी कांस्टेंट, छोटी सी लगा दी, क्या लगा दिया हमने c। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा p 1/2 1 और p कितना होगा 1/2 कितना मिलेगा 2 इज इक्वल टू c, तो c क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है राइट। और ये ऊपर चला गया तो इज इक्वल टू a नॉट कितना बेटा 2 कितना n माइनस 1 अपॉन a नॉट 1 कितना बेटा क्लियर है। लिखेंगे वैसे फटाफट। समझे हमने क्या किया बेटा, फिर हमने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बाय चेंजिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दो हाफ लाइफ मिला, फिर दो हाफ लाइफ से हमने कैसे डेवलप किया। हाफ लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। और आपको जब बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हाफ लाइफ क्लियर, ये नीचे चला जाएगा ना, ये वन अपॉन में क्लियर। ये रख कर नीचे बना हाँ सेम रिएक्शन है ना बेटा, तो सेम रिएक्शन का ऑर्डर सेम रहेगा। हम ये सेम रिएक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ सेम रिएक्शन पे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हाफ लाइफ नोट कर रहे हैं, ये मतलब इसका ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको ऐसे चेंज कर दें, ये 1 था और यहाँ पे लिख दिया बेटा n को क्या लिख दिया n माइनस, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो मैंने n माइनस अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा लॉग ले रहा हूँ, सेट क्या ले रहा हूँ लॉग, ठीक है। तो जब लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा लॉग t 1/2 क्या मिलेगा 1 और t 1/2 क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा बाहर, और ये क्या आ जाएगा लॉग a नॉट कितना 2 अपॉन a नॉट कितना, क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको मैं इधर लिया इसके नीचे रख दिया मैंने, ठीक है ना, और इस 1 को भी इधर लिया है तो यहाँ क्या हो गया +1 इक्वल टू क्या हो गया व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इनको इजीली सॉल्व है, क्योंकि ऑर्डर या तो 0 हो गया
0 होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो इजीली क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। बता दूंगा ठीक है। तो डायरेक्ट बहुत बार वो क्वेश्चन ये सब पूछता है कि बताइए एंड का क्या रिलेशन है, एक्सपेरिमेंट से पूछेगा। जो एंड रिजल्ट याद रखना है, एक तो बता ये याद रखना था ये वाला, ठीक है ना, और कौन सा ये वाला। कैसे आया क्या है पता भी कर पता, ये और ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। राइट, बहुत बार हमारा इसी सॉल्व हो जाएगा, बहुत हमारा क्या लेना पड़ेगा, ठीक है राइट। फिर तो लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे the half life the half life the half life of the reaction, the half life of the reaction at initial concentration, at initial concentration 0.1 per liter, that is molarity given, with initial concentration 0.1 mole per liter and 0.5 mole per liter and 0.5 mole per liter are 200 second and 40 second. Find out the order of reaction. 200 second and 40 second. Find out the order of reaction. हाँ, and 40 second. इस पे तो कितना है 40 कैलकुलेटर सेकंड और इस पे कितना है 40 सेकंड, क्योंकि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन दो ली है, तो अगर दो इनिशियल कंसंट्रेशन ली है तो हमारा क्या होगा ऑर्डर सेम जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूँ। The half life of the reaction if initial concentration is 0.1 molar and 0.5 mole per liter, ठीक है, is 200 second and 400 second respectively. Sorry, 40 second, 200 second and 40 second. Find out the order of reaction. फर्स्ट इक्वेशन कोई सा भी लगा हुआ जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप, मुझे लगता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ये लॉग से बच जाएंगे इस केस में, तो वो होता है। यहाँ पे देखिए इनिशियल कितना था, हाफ लाइफ कितना था बेटा ऋषभ 200 कितना था, कितना था 200, इनिशियल कितना लिखे 200 और फाइनल दूसरा वाले कितना था 40। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, अब ये दूसरा है कितना हो गया, ये कितना हो गया 0.5 और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है, और वो भी 5
तो 1 इज इक्वल टू 5 एंड -1 एंड -1 इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू कितना मिलेगा, तो वो भी सेम ही है। ये मतलब ऑर्डर कितना है 2, ठीक है राइट। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, कभी भी ऐसे करना नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं, ऐसे करना नहीं, सीधे आंसर करना है, ठीक है। और मैं फिर आपको, हमें ट्रिक सीखनी है किसकी बेटा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और जब मैं कराऊंगा ना तो हम इसकी बताऊंगा कि आप देखिए बता सकते हो कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा या कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है बेटा, हमने कंसंट्रेशन क्या करा, 5 टाइम्स किया, तो अगर टाइम 5 टाइम्स डिक्रीज करता है तो ऑर्डर सीधे, कंसंट्रेशन क्या हुई, अगर 5 टाइम्स हुई, तो अगर टाइम 5 टाइम्स क्या होता है, कम होता है, तो ऑर्डर क्या होगा। इफ कंसंट्रेशन इज इफ कंसंट्रेशन इज डबल, तब हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, आधा, है ना, हाफ। इफ कंसंट्रेशन इज डबल and half life becomes half, if initial concentration, if initial concentration is doubled and half life become half, then it will be second order reaction, हमेशा क्या होगी, second order reaction, ठीक है, क्लियर है राइट। और ऐसे में फिर आपको और भी बताऊंगा कि जब क्या फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा या जीरो होगा तो क्या होगा। आप देख के बता सकते हो क्या है, जीरो ऑर्डर की मतलब सेकंड ऑर्डर की। फाइंड आउट द find out the order of reaction find out the order of reaction from the following data, find out the order of reaction from following data, from following data, order of reaction from following data। ये हमें डाटा इस बार given है प्रेशर और किसमें, डाटा आपको गिवन है, इनिशियल डाटा गिवन है बेटा, और आपको आपका गिवन है, हम इसका ऑर्डर बताएंगे। आप कोई सी दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है, वो इनिशियल का प्रेशर और वो इनिशियल का टाइम आप कर सकते हो। इससे तो आप ये डाटा इसे ले सकते हैं ना, करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने बताया था उससे आप आंसर कर सकते हैं। टाइम हमने डबल किया, अब ये देखिए इसका लगभग हाफ है ना, ठीक है राइट। अगर आप इसका एग्जैक्ट हाफ कितना है देखिएगा, तरीके से एग्जैक्ट हाफ कितना है 3.5, एग्जैक्ट हाफ कितना होगा 1.76, बट यहाँ पे एग्जैक्ट हाफ नहीं आ, ठीक है ना, इसका मतलब हम ऑर्डर ऑर्डर टू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपने क्या होगा, अगर ये 1.2 आता तब तो एग्जैक्ट हाफ होता,
तो हमें जब कैलकुलेशन सॉल्व करता तो n की हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलती है बेटा 2, लेकिन n की एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं मिली, तो हम ऑर्डर 2 क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि टाइम सेकंड में गिवन है। आप सोचिएगा कि इतनी एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती कि जब तक आप ये 100 सेकंड करेंगे तब तक कंसिस्टेंसी कुछ और हो चुकी होगी। तो थोड़ा बहुत क्या होगा, एरर हमेशा ही जब स्टडी परफॉर्म करेंगे, कल आपको मैं बता रहा था जब मैंने ऑर्डर ऑपरेशन किया था तो 4 महीने लगे, एक रिएक्शन का ऑर्डर निकालने में 4 महीने लगे थे कॉलेज में। आप समझ सकते हैं कि ये क्या टाइम क्या है सेकंड में, तो इतना जो भी थोड़ा बहुत एरर है वो क्या होगा, मैनेजेबल। तो इसलिए मॉडल को क्या बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेटली क्या इसका हाफ है, जब आपने टाइम डबल किया तो ये क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, ठीक है, नॉट एक्यूरेटली बट अप्रोक्सीमेटली। अब इसका हाफ क्या हो गया, ये हो गया लगभग लगभग इसका हाफ ही। जब आपने यहाँ टाइम डबल किया तो ये क्या हो गया, ये तो डबल किया और ये कितना हो गया हाफ। तो हम सीधे क्या देंगे, ऑर्डर कितना बेटा 2, ऑर्डर क्या है 2। देखिए सिंस लिखेंगे सिंस 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 since half life is reduced since half life is reduced to half when pressure is doubled since since half life is reduced to half when pressure is doubled, therefore it is a therefore it is a therefore it is a second order क्या है second order। ठीक, नेक्स्ट half life of a substance half life of a substance half life of a substance is 50 minute, half life of the substance is 50 minute। Question है, half life of the substance is 50 minute at certain initial concentration at half life of the substance is 50 minute at certain initial concentration when concentration is reduced to one half if concentration is reduced to one half of its initial concentration, one half मतलब जितना भी था उसका हाफ 1/2 कर दिया, ठीक है, when the concentration reduced to one half of its initial concentration then half life is found to be 25 minutes, then half life is found to be 25 minutes। मतलब क्या हुआ, एक किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ कितनी थी बच्चों 50 मिनट, जब आपने उस कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हाफ कर दिया तो हाफ लाइफ कितनी होगी 25। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा 0, सेकंड में नहीं होगा। इस बार क्या कर रहे हो आप, डबल नहीं हो रहा, आपने क्या किया है जब आपने कंसंट्रेशन हाफ किया तो हाफ लाइफ भी क्या होगी हाफ। तो अगर ऐसा कभी दिखता है सो दैट इज एन 0। is reduced to also become one half then it is होगी ठीक है। Then इसके समय t 1/2 1 t 1/2 is equal to a naught into 2 की power n a naught कितना तो हमने इतना इनिशियल कितना दूसरा
25। फिर आपने क्या किया था बेटा, जब सेकंड टाइम में 3 सेकंड से इसको क्या लिखा, 1 बार और ये तो क्या था, और ये कितना आ गया, इसमें ये क्या हो गया, 10, ये कितना हो गया 2, देखो क्या लिखा, 2 इज इक्वल टू 2, 1/2 की पावर माइनस, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस, ये कितना हो गया, 1 माइनस, तो कभी ऐसा होता है कि अगर इंटीजर कंसीडर क्लियर, क्लियर, करेक्ट, ठीक है, तो पहले तो ग्राफ लेकिन ग्राफ ठीक है, राइट, आई नो दिस, तो फर्स्ट 0 और 3x है, ये at 5 basically at time t equal to 0, अब किसी t टाइम में मतलब a नॉट से कितना x है, ये कितना देगा, कितना x, ठीक है, क्लियर, मींस क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल एक ही है, एक नॉट, और किसी टाइम पे जो कंसंट्रेशन a तो कितना है, a नॉट कितना माइनस किसी क्लियर, ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, अगर मैं इसका आंसर रखना चाहता हूँ r इक्वल टू क्या होगा, a इनटू परसेंटेज और, ठीक है, राइट, तो दिस मींस क्या होगा, r इक्वल टू a इनटू a इनटू, तो दिस मींस r क्या होगा, r इक्वल टू क्या, ठीक है, राइट, और अगर मैं यहाँ पे ये पूछता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इसके बाद x क्या है बेटा, हमने क्या बोला, ये क्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए है पहले टाइम में
तो ये कंसेंट्रेशन बी होगी एट एनी टाइम क्या होगा, ये कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट के टाइम की और ये प्रोडक्ट के टाइम उसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर जरूर लिखेगा ठीक है ना भाई। ठीक है 18 क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो बीटी है बेटा वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फिर फिर हमने जो रेट निकाला बेटा रेट को निकाला dx by क्या लिखा था रेट को हमने dx by dt दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के कंसंट्रेशन के की पावर कितना बेटा c so this means dx is equal to dx by equal to क्या हो जाएगा k के बराबर dx is equal to k dt what is x कि कितना a से कितना निकल तो डिसोसिएट कितना हो गया इससे इनिशियल तो डिसोसिएशन उस वन इसी टी टाइम पे डिसोसिएशन कितना हो गया x तो ये 0 से x तो ये क्लियर क्लियर माइनस माइनस ये तो मतलब माइनस a नॉट a नॉट a नॉट स्क्वायर माइनस का प्लस के और क्या आएगा इसको ds by क्लियर है क्लियर क्या आ जाएगा तो इसमें सब अपने पास 18 कितना था a नॉट माइनस x तो कितना हो जाएगा a नॉट माइनस 80 और dt क्या जाएगा ठीक है तो स्टार्टिंग में वो कि किसी पैरामीटर का कंसंट्रेशन या बेटा ये नहीं है ठीक है कि कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है 80 क्या है कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है इंपॉर्टेंट 80 क्या है बेटा वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आपने इसको ये लिखा ये इसमें 80 इक्वल क्या होगा a नॉट माइनस 80 क्या हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा क्लियर है कोई डाउट ठीक है राइट टिपिकली सेम मैनर में आप इसके कंपैरिजन प्रेशर के कंपैरिजन क्या लिखते हैं और गैसेस और गैसेस और गैसेस और टीटी इक्वल टू क्या टी नॉट 80 ठीक है या पीटी की जगह मैं लिखूं 80 ठीक है 8 और सी50 क्या रहेगा
व्हाट इज पी नॉट बेटा? इनिशियल, ठीक है। और पीएटी क्या है? प्रेशर टी, टीवीपी है प्रेशर ऑफ बी एट एनी टाइम। ये तो इसको एक मिनट, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम, लाइफ, हाँ, लाइफ, तो वो टाइम है बेस, the time taken, the time taken for 100%, the time taken for 100% is reaction, for 100% reaction is called as life that। तो जब रिएक्शन का 100% हो जाएगी, ठीक है, तो एटी क्या होगा? रिएक्शन जो बची, लेकिन जब बचा तो नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, so this means T 0, ये सब कुछ इसके लिए अभी हम पूरी और एक ही ठीक है, क्लियर? देखिए बताते हैं कि कैलकुलेशन आप आप लाइक T1 आपको क्या बेटा कि 80 है वो कितना हो जाएगा? A नॉट बाय क्या होगा? हाफ लाइफ का होगा हाफ ऑफ द रिएक्टर प्रोडक्ट में बचा कितना है? 80 कितना हो गया? A नॉट 2 with A नॉट by 2 is equal to A नॉट minus A into T factor, okay, this means the T minus A नॉट by T comma L, L comma T, clear? Yes, clear? तो कल कंटिन्यू करेंगे इसको, इसके एक का ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, तो ये बताते हैं कि क्लियर और तो मैं उसमें टोटल
ठीक है, कितने क्वेश्चन देते हैं? हाँ, 50